डैम इट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस जंगल में जरूरत है या नहीं ये भगवान नहीं उसके भक्त तय करते हैं। करने में प्रभु की भक्ति दिखती है। मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? तो वो तो इसीलिए क्योंकि मेरा रूखा सूखा भोजन तुमसे नहीं खाया जाएगा। तो बताइए आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमारे YouTube दर्शकों को। जय श्री श्याम, आप सभी का स्वागत है हमारे डॉक्टर यादवेंद्र यादव जी के चैनल पर। और वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं। वैसे तो हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं और टीवी के इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और सिंटा के मेंबर भी हैं। तो साथ में हम लोग प्ले भी कर रहे हैं। तो खाटू श्याम जी प्ले में हम लोग साथ में मिले। तो बहुत ही अच्छा प्ले है जिसमें मैं बर्बरीक की भूमिका में हूँ और ऋषभ शुक्ला जी जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है वो भी इसमें भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें इसमें बर्बरीक की भूमिका निभाने का रोल मिला। ये सब ईश्वर की कृपा के कारण ही हुआ है। अच्छा मोहित जी, हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? जी, ये मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा हो सकता है सबका अपना अपना इसमें एक स्टोरी कह सकते हैं होता है। अब स्कूल टाइम पर थे, सभी लोग परिवार वाले कहते थे कि यार आप लोगों को कुछ टीवी सीरियल से करना चाहिए, लेकिन मन का थॉट था। तो एक दिन 3 इडियट मूवी देख रहे थे। 3 इडियट मूवी देखते देखते एक ख्याल मतलब वास्तव में तब्दील हो गया कि सोचा यार जिस चीज़ को आप करना चाहते हो ना, तो अगर आप लाइफ में उसे ना करो तो फिर मन में मलाल रहता है। तो उसी दिन से ठान लिया कि यार अब इससे जुड़ना है और किसी ना किसी तरीके से प्रयास करने लगे कि कैसे इस माध्यम से जुड़ा जाए। तो नवभारत टाइम्स दिल्ली में आता है तो वो अखबार पढ़े तो उसमें RK स्टूडियोज़ के बारे में था जो कि कोर्स करा रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय से थिएटर एंड एक्टिंग का। वो कोर्स किए, उसके प्रोफेसर हमारे श्री आदरणीय अनुराग सर जी हैं। तो उनकी एकेडमी है दिल्ली में शालीमार बाग में, कृष्णा एक्टिंग एकेडमी। वहाँ से फिर कैमरा एक्टिंग का कोर्स किया, फिर रुख किया मुंबई की तरफ और फिर उसके बाद काफ़ी सीरियल्स करने का मौका मिला, जैसे आधा फुल जो कि DD नेशनल पे आता था, मेरे साईं जो कि सोनी पर आया। और फिर काफ़ी सारे डबिंग भी किया काफ़ी सारे हिंदी शोज़ के लिए, जैसे आपका हिंदी का शो था महाबली हनुमान हो गया और विघ्नहर्ता गणेशा जिसमें मैं एनिमेटेड वॉइस थी मेरी, जिसमें मैं मूषक की आवाज़ देता था। काफ़ी सारे शोज़ किए जो हिंदी में रूपांतरित होते हैं। और एक टर्किश वेब सीरीज थी द गर्ल नेम फेरिया, उसमें बोलन का कैरेक्टर भी किया। और भी अन्य काफ़ी सारे शोज़ किए ईश्वर की कृपा से। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद दिल्ली रुख हो गया और उसके बाद फिर वापस शोज़ वगैरह करते रहते हैं और ऐसे ही काम चल रहा है। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने अपने बारे में इतना कुछ बताया, ऐसे ही नहीं हम इनके कायल हो गए। अरे भाई, हम तो इनके फैन हो गए। इतनी उम्दा एक्टिंग करते हैं, इतने अच्छे से कार्य को अपने पूरा करते हैं और इतने सरल स्वभाव के हैं। तो मैं ही क्या, जो भी इनके बारे में जानेगा वो ज़रूर इनका फैन बन जाएगा। और आगे जानना चाहेंगे कि ये अभी फिलहाल रह कहाँ रहे हैं और इनकी एजुकेशन वगैरह कहाँ तक हुई है। तो पहले कई वर्षों तक मैं मुंबई में रहा, अंधेरी में 4 बंगला में। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद से फिर मैं अपनी फैमिली जो कि दिल्ली में हम लोग पिताजी के साथ ही रहते हैं और फिर उसके बाद से फिर मैं दिल्ली में ही हूँ। और जो शूट वगैरह चलते हैं मैं दिल्ली से ही शूटिंग के लिए आता हूँ और अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही हूँ। और रहा शैक्षणिक योग्यता, तो मैंने BCA MCA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से BA प्रोग्राम में भी एनरोल किया है इस थिएटर से जुड़ने के लिए। और बस यही है। और वैसे मैं प्रोफेशनल योगा टीचर भी हूँ और भी चीज़ें हैं जो लाइफ में धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि मैं हर चीज़ को सीखने की इच्छा रखता हूँ। और सभी से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको भी कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हो गया है। हमेशा अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहें और कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहें। जब तक ज़िंदगी है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहें और जीवन है तो फिर अब नई नई चीज़ें आपको सीखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए।
हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। यही है कि मतलब जब आप किसी कार्य को करने का ठान लें तो उसके बारे में विचार करें, अच्छे से सोचें समझें परखें उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या उसके अच्छे पहलू हो सकते हैं। उन पहलुओं पर गौर करने के बाद आपको मन बनाने के बाद फिर अपने मन को केंद्रित करना होता है, उससे फिर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, फिर आप दिल से आप उस कार्य को अवश्य कीजिए और जहाँ चाहा है वहाँ रहा है और ईश्वर भी फिर आपको उस कार्य को करने में सक्षम करने में मदद करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और जैसा कि मेरी इच्छा थी कि आपसे दो शब्द आपके बारे में पूछा जाए और आज पूछने का सौभाग्य मिला। और फिलहाल हमारे पास समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा शो अभी शुरू होने जा रहा है और हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ के टीम की जो हमें संकेत कर दिया गया है कि आप टाइम पे यहाँ पे आ जाइए, तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर कभी आगे की बात करेंगे। नमस्कार।